कैसी है बच्चा पार्टी? सेट ऑल गुड। भाई आज हम लोग बात कर रहे हैं सीबीएसई बच्चा पार्टी। बहुत दिन से सीबीएसई वालों ने नाक में दम करके रखा है कि मैम आप हमारे लिए सैम्पल पेपर दीजिए, टेस्ट पेपर लगवा दीजिए। तो मैंने आपकी डिमांड पर लेकर आई हूँ ये। आप इसे टेस्ट पेपर भी समझ सकते हैं बच्चा पार्टी, और सैम्पल पेपर भी, बिकॉज ये आपके बोर्ड पेपर से रिलेटेड है। डेफिनेटली जो आपका पेपर होने वाला है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में मैंने एक इतना इंपॉर्टेंट पैसेज लेकर आई हूँ जो बार बार आपकी बोर्ड पेपर में आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे, प्रीवियस पेपर जितने भी हैं सारे पेपर की मैंने वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है। ठीक है, सेक्शन ए देखिए ज़रा। सेक्शन ए है आपका रीडिंग, 10 मार्क्स का है, मतलब एक पैसेज बात खत्म। ठीक है, एज द प्रॉब्लम ऑफ द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन पैसे भी आ सकता है, ये जो मॉरल्स ड्यूटीज़ होती हैं और इन्वायरमेंट पर से, इन 2-3 चीज़ से आपका ये पैसेज आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 10 नंबर का है। ध्यान से देखना, इस पेपर को भी इस पैसेज को मैं पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। हे कैम छो बच्चा पार्टी, मैं हूँ दीपिका साहू और आप सारे 8th के स्टूडेंट के लिए लेकर आ चुकी हूँ सैम्पल पेपर। देखिए सैम्पल पेपर थोड़ा सा टेस्ट पेपर लगा लो आज तो आप लोग। बोलने का मीनिंग ये है कि हमारे द्वारा से बना हुआ है क्लास 10th वालों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। भाई टाइम आपको मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करने बैठो तुम लोग, और मैं तुम्हें 90 मिनट का टाइम देती हूँ। ठीक है, देखते हैं। 3 सेक्शन डिवाइड है इसमें भाई। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब 10 नंबर का है भाई ये सेक्शन। राइटिंग स्किल्स वगैरह ग्रामर है इसमें कुछ, तो ये 14 नंबर की हैं। 14 मार्क्स की है ऑफ कोर्स भाई। और लिटरेचर आपको मैंने 22 मार्क्स का दिया हुआ है। सो ऑन डिमांड वीडियोस बन रही है ये, क्योंकि मुझे सीबीएसई वाले बहुत जो सिलेबस आप लोगों का है, और मतलब बहुत सारा सिलेबस मेरे चैनल पर एमपी बोर्ड वालों का डला है, तो बहुत दिन से सब बच्चे लगे थे कि मैम आप हमारे लिए क्यों कुछ नहीं करते हो। सो दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइज। तो जितने भी 8th के स्टूडेंट हैं ध्यान से देखना, जो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, जो सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं भाई, थोड़े से लग रहा है कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं, वो ज़रा ध्यान से देखिए, है ना, क्योंकि आपके लिए भी वीडियोस बनती हैं, ऐसी बात नहीं है यार, आप लोग मुझे ब्लेम मत किया करें। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। आपको इस पैसेज को पढ़ना है एंड देन आंसर देने हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक वीडियो की लिंक तुमको इसमें दे रही हूँ, तो इसमें ये पैसेज भी समझा दूंगी बच्चा। और 8th के स्टूडेंट, पैसेज समझने की ज़रूरत नहीं होती, तुमको बड़े आदमी नहीं बनना है इस पैसेज को समझ के, तुमको बस इसके आंसर समझने, तो मैं उसमें दे दूंगी। ठीक है, देखो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सब में करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कुछ नहीं, तुमको 10 मिनट चाहिए इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए, अगर ध्यान से और मेरी जो निंजा टेक्निक होती है उससे समझ लिए तो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुमको बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, 14 मार्क्स की है बच्चा। यू आर अ रोहित शर्मा, तुम रोहित शर्मा हो भैया, मॉनिटर हो क्लास के, बधाई हो। सीएम आर्या पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल asking him to arrange for special coaching in science, give reason why you need this। तो ये एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को कि वो आपके लिए साइंस की कोचिंग अरेंज कर दे। ठीक है, साइंस की कोचिंग अरेंज करवानी है तुम लोगों को, और सेकंड चीज़ की तुमको रीज़न देना है। तो एप्लीकेशन लिखने का तरीका जानते हो, बस तुमको बस बोलना है कि सर प्लीज़ अरेंज कर दीजिए ना साइंस की कोचिंग, हमारे लिए स्पेशल कोचिंग करनी है आपको, और आपको बस इतना सा रीज़न भी देना है कि क्यों है, क्योंकि आप ना स्कूल में कवर नहीं कर पा रहे हो साइंस को, दैट्स वाई यू नीड स्पेशल कोचिंग इन साइंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यू आर श्याम एंड श्यामली वर्मा, या तो श्याम बन जाओ या श्यामली बन जाओ। वर्मा क्लास 8th A, you have lost your library book which was issued to in the playground. Draft a notice for the school notice board। एक notice board तैयार करना है informing the students about it।
देखो नोटिस पैक कर देना 8th के बच्चा पार्ट टीम सबसे पहली चीज ऐसे करके, ये तो आता होगा है ना। वीडियोस लॉन्ग होगी इसलिए मैं आपको इसमें नहीं दे रही हूँ, बाय द वे मैं दे देती हूँ एमपी बोर्ड वाले बच्चों को, लेकिन आपको नहीं दे रही हूँ। इसका रीज़न यही है कि वीडियोस लॉन्ग नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो मैं बोल रही हूँ कि एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। फिलिंग करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, आपको इनमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। चलिए, आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन नाउ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अभी, तो बताओ क्या आना चाहिए, द, एन या ए। सो इसका राइट आंसर होगा क्या, ए। आई वॉन्ट टू अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ। आ क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, इसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे करके है ना। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी है वो वॉवल से आउट ऑफ है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं। सेकेंड देखिए, इट इज़ ब्लैंक नाइस डे टू डे, यहाँ पर भी ए आएगा क्योंकि कोई भी वॉवल नहीं है, वॉवल होता तो एन आता बच्चा। मोहिनी वर्क्स इन, इसमें नन ऑफ दी अबव आएगा, इनमें से कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। और हम ए एन दा का यूज़ कब करते हैं बच्चा पार्टी, हम ए एन दा का यूज़ करते हैं जब कोई नाउन होती है, यहाँ पर तो उन्होंने ब्लैंक दे दिया, अब कुछ बोला ही नहीं है। मोहिनी वर्क करती है, कहाँ करती है, अगर वो लोकेशन ही देते तब भी आप ए एन दा लिख सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको राइट आंसर होगा क्या, फर्स्ट का होगा ए, सेकेंड का होगा ए, थर्ड का होगा क्या, नन ऑफ दी अबव, एंड फोर्थ क्या है, ब्लैंक मैन वाज क्रॉसिंग द रोड। जो वो कई बार हम ऐसे करते हैं ना इशारा करके, देखो वो लड़का या वो व्यक्ति वो रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है, ये वही लड़का है या ये वही आदमी है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि हम किसी को इशारा कर रहे हैं स्पेशली किसी व्यक्ति की ओर, वो बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपका दा आएगा, ठीक है। शी वर्क्स, आगे देखो, शी वर्क्स इन, यहाँ पर भी नन ऑफ दी अबव आएगा। देयर इज ब्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एट द, इसके यहाँ पर तो भैया दान है, यहाँ पर पूरा वो दिया गया है आपको, एक अलग जगह का नाम दिया गया है, स्पेसिफिक चीज़ दी गई है, तो यहाँ पर आपको दा यूज़ करना पड़ेगा। देयर इज़ द, और विशाल चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए, यूनिक चीज़ों के लिए तो हम दा का यूज़ करते ही हैं। अब देखो सेक्शन सी आ गया है लिटरेचर का, तो तुम लोग मुझे आंसर देना, मैं तुम्हें पिन कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में। द आंट सेज माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, ट्रू और फॉल्स, बताओ क्या आएगा। सेज दैट aunt of me at last was starved and feminine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, बताओ क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स बोलना है। इनमें से आपको तीन क्वेश्चन, एनी टू, हाँ जी हाँ, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 2 करने हैं। बेटा याद रखना, ये जो पेपर तुम लगा रहे हो, सैम्पल पेपर तुम देख रहे हो, ये इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे कर लेना। मैं सबसे बोल रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना कि सारे क्वेश्चंस कर लेना, सारे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इतने कम क्वेश्चन सिर्फ हम ही दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चंस हैं बच्चा पार्टी, तो ध्यान से कर लीजिएगा। और मैंने बोला ना कि ये अगर पैसे तुमको चाहिए, इसके सारे आंसर चाहिए, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करी है, वो चेक कर लेना, तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ बता रही हूँ। उससे तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी और तुम्हें पूरे इसके आंसर मिल जाएंगे, बिकॉज ये जो एयर पॉल्यूशन वाला पैसेज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।